पानीपत के समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह रविवार को अपने आवास पर पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई। यहां पर विधायक ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि करीब 2.5 माह के बाद विधायक अपने आवास पर पहुंचे हैं। ईडी की रेड के बाद से वे बेटों सहित अंडरग्राउंड चल रहे थे। इसके बाद गुरुग्राम कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिसके बाद विधायक ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर स्टे किया था। 3 बार सुनवाई के बाद फिलहाल अस्थायी तौर पर गिरफ्तारी को टाल दिया गया है। इसी के बाद विधायक आज अपने आवास पर पहुंचे हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये लोगों के विश्वास की जीत है। इसके बाद उन्होंने ईडी की जांच को भी सरकार के कहने पर की गई कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार की शय पर हुआ है। इस मौके पर विधायक ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ईडी की कार्रवाई का आप लोगों के सबके सामने है, जनता के सामने है, नेताओं के सामने है, सरकार के सामने और न्यायालय के सामने है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में। हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मामला सब जुडिशियल है। मामला जब कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की लंबी उम्र होती है, सच्चाई कभी छिपती नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें जमानत नहीं होती, लेकिन आप आधार क्या बनाया जिसको चैलेंज किया? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरा किसी कंपनी में, किसी एफआईआर में, किसी ईसीआईआर में, किसी कंपनी डायरेक्टर, ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मैं ऑथराइज सिग्नेचरी हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं, ना मेरा कोई लेना देना है, ना एफआईआर मेरा नाम है, ना ईसीआईआर मेरा नाम है। तो इसलिए हमने न्याय के लिए हाई कोर्ट सच्चे थे और हमने उसको चैलेंज किया। हमने कोई जमानत नहीं कराई। हमने जो कार्रवाई थी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वहां से हमें न्याय मिला। जो भी था, देखो, न्यायालय से बड़ा भगवान ही है बस। और न्यायालय ने मुझे इतनी बड़ी राहत दी जो एक अपना ऐतिहासिक है। न्यायालय में कोई किसी का कुछ नहीं चलता। न्यायालय में तो सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत हुई आपके सामने। पहला नवरात्रा है, आपके विरोधी तो दिवाली मना रहे थे, लेकिन अब आपने मना दी। दिवाली तो यहाँ मन गए, देख लो, वो तो मनाएंगे, हमने मना दी। वो तो मनाएंगे, हमने मना दी। लोगों ने, कार्यकर्ता जो देखो हजारों की तादाद में इतना फिर आतिशबाजी बता रहा, तो लोगों में बड़ा जुनून था, जोश था। मैंने कहा भी आराम से, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बीच में रहूंगा, एकदम थोड़ा ऐसा दोस्त करना। लोगों में बड़ा जोश था और बड़ा दुख था। इस चीज को लेकर हमारे नेता लोकप्रिय हैं और ईमानदार हैं, मैं दावे से कह सकता हूं और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा। मैंने राजनीति के अपने कार्यकाल में, अगर कोई भाई ये साबित कर दे धर्म सिंह छोकर ने किसी का
चाय का कप भी पियाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो वो उस खून का इंसान हूं, ये मेरे संस्कार हैं। ईमानदारी से काम किया, लोगों ने क्वेश्चन किया राजनीति कैसे करते हो, मगर मैं तो भाई देखो फक्कड़ आदमी हूं, मेरे को जनता आया, जनता पर मैं रुपये लेंदा काम कराने के, और जनता मेरे पे लेंदी। जनता चुनाव लड़ देती है, तो 10 लाख लागो, 5 करोड़ लागो, 10 करोड़, ये लाखों की तादाद में ये 10-10 रुपए जीवित देंगे, जीवित 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जनता है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का पैसा, जनता का मैं हूं। आज मेरा परिवार, मेरी समाज करके एक जनता है जिन्होंने मेरे को पलक को बैठा रखा। आप लोगों ने देखा हजारों की तादाद में ऐसा सम्मान मैंने कभी अपनी राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा, जितना मान सम्मान मेरा आज हुआ। कि लोगों चीज थी, लोगों तरफ थी, हमारे नेता के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, अब मामला सब जुडिशियल है, मुझे न्याय पर उम्मीद थी और मुझे न्याय मिला। सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, धर्म आपके सामने बैठा है। रैली करने की कही कैसे रैली करेंगे तो हाँ, वो भी रैली करेंगे, रैली भी करेंगे, महारैली भी करेंगे। अब आगे मतदान देखो चीजें सारी करें, चुनाव के नजदीक आ गए, अब समय आ गया है, अब रैलियां भी होंगी, महारैलियां भी होंगी, सरकारें भी बनेगी, सब काम होंगे। और कांग्रेस का मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस की एक तरफा हरियाणा में जीत है और पूरे देश में ही एक तरफा छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य में। हुड्डा साहब ने 4 मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, तो उसका कई जगह विरोध हो रहा है आपकी पार्टी में, उसके बारे में क्या? नहीं, कैसा विरोध? देखो हमारे हुड्डा साहब विधायक दल के नेता भी हैं और लीडर ऑफ विपक्ष के नेता भी हैं, और वो हाईकमान ने उनको बनाया है, अपने आप तो बने नहीं। हाईकमान का उनके ऊपर आशीर्वाद है और हाईकमान के निर्देश अनुसार ही सब होगा। हुड्डा साहब इसके हिस्सा है, हाईकमान वो भी पार्ट है, क्योंकि हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, वो हाईकमान ने ही उनको बनाया है और हाईकमान का वो हिस्सा है। तो ये तो देखो हाईकमान का काम है और हुड्डा साहब का काम है, वो तो वही बना पाए। मुझे तो मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और सिपाही की मेरे रग रग में कांग्रेस है। कभी धर्म सिंह छोकर कितना कोई जोर लगा ले, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, कांग्रेस में ही रहेगा, कांग्रेस में जिएगा, कांग्रेस में मरेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर यहाँ कयास लगा जा रहे थे धर्म सिंह छोकर को भी अगर बीजेपी ज्वाइन करेगा। ये देखो, ये पूरा प्रदेश जानता है, घर घर में चर्चा, पूरे हरियाणा प्रदेश के घर घर में चर्चा चली। आज भाई ये आदमी झुकने वाला नहीं है, टूट सकता, झुक नहीं सकता। मैं आज कहना चाहूंगा, मैं उस खून की औलाद हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो कभी तो कुछ भी नहीं, इनकी परवाह करते। अब हमने देखो जिम्मेवारी से सारा आप दूध की तरह साफ सुथरे निकल कर आए हैं, क्योंकि हम सच्चे थे। और ये किसी से घबराने वाली है तो चीज तो कुछ भी नहीं है। राजनीति करनी जो आगे बढ़ता है, मैं कह रहा था आपसे, जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं, और उन कुत्तों से मैं कहना चाहूंगा, जो हाथी तो बैठा अभी सूंघ होता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।